नमस्कार साथियों, कैसे हो? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि कुछ अच्छी चीजें गठित हुई है सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए। परसों जो हेरिटेज में मीटिंग हुई और वाल्मीकि समाज के मध्य मीटिंग हुई, उस मीटिंग में तय किया गया था कि 2018 से पहले के और 2018 के बाद के लोगों को किस प्रकार से अनुभव प्रमाण पत्र दिया जाएगा, कि 18 से पहले वालों को कैसे दिया जाएगा, 18 से बाद वालों को कैसे दिया जाएगा। मगर उनका समझौता तो हो गया। दो बातें दिमाग में अभी भी है। 27 नवंबर अंतिम तिथि है, समय बहुत कम है, आज 24 नवंबर हो चुकी है, मगर डीएलबी का ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं हुआ। डीएलबी ने अपनी तरफ से ऐसा कोई एक नोटिस जारी नहीं किया जिससे ये बात कंफर्म है। क्यों? मीटिंग हो गई, हेरिटेज ने अपनी सूचना दे दी, सफाई श्रमिक संघ ने अपनी सूचना दे दी, मगर डीएलबी विभाग के द्वारा या सरकार के द्वारा या अखबार में इस प्रकार की कोई न्यूज प्रकाशित नहीं हो पाई। फिर दूसरी बात है कि जो ठेकेदार और आवेदक होंगे उनके प्रमाण पत्र कैसे होंगे, इसका डाटा जरूर आ गया है कि कैसे ठेकेदार का प्रमाण पत्र होगा और कैसे आवेदक प्रमाण पत्र, यानी जो प्रमाण पत्र ठेकेदार का आवेदक का लगेगा अनुभव प्रमाण पत्र के साथ, वो कैसा होगा। अभी तक कोई भी आदेश नहीं आया है डीएलबी की तरफ से। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं मेरे साथियों, ये दो चीजें आपको दोनों चीजें दिखाऊंगा कि ठेकेदार का कैसा प्रमाण पत्र होगा और आवेदक का कैसा प्रमाण पत्र होगा, नोटरी उन्हें कहां से करवाना है। देखो, ठेकेदार देगा अनुभव प्रमाण पत्र, सीएसआई ईएसआई करेंगे सत्यापित। ये इसमें साफ साफ लिखा था, इसके बारे में मैंने बता दिया था। इसमें साफ शब्दों में दो चीज थी कि आवेदक अभ्यर्थी है शपथ पत्र देगा और ठेकेदार ये शपथ पत्र देगा। तो आवेदक का क्या है, अनुभव प्रमाण पत्र के लिए आवेदक अभ्यर्थी एक शपथ पत्र देगा, इसमें यह लिखकर देगा कि मैंने इस फर्म से किस दिनांक से किस दिनांक तक कार्य किया है, यह मेरे द्वारा किए गए तथ्य गलत पाए जाते तो विभाग भी कार्रवाई करे तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं की होगी। ठीक है। दूसरा, ये जो है ये ठेकेदार के द्वारा दिया जाएगा। 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र लेकर जो कठिनाई आ रही थी उसको दोनों पक्षों ने समझा लिया। अब पीएफ बैंक स्टेटमेंट 2018 से एक रैंप एक्ट के तहत, अब इसमें क्या है, 2018 से पहले काम करने वाले अभ्यर्थियों के ठेकेदार प्रमाणित करता है कि उससे काम किया है, मैंने न तो इसकी एएसआई काटी है, न ईएफ काटा है, न और काटा। ये दोनों प्रमाण पत्र मैं आपको दिखा देता हूं पहले कि किस किस प्रकार है। ये ठेकेदार का अनुभव प्रमाण पत्र होगा, ठेकेदार का स्टेटमेंट होगा। कहने का मतलब ठेकेदार के स्टेटमेंट को आप देख सकते हो, ये ठेकेदार का शपथ पत्र है। ये दोनों शपथ पत्र चाहिए आपको, ये दोनों शपथ पत्र आपको चाहिए। तो एक नंबर नोट कीजिए, 98 87 64 60 20। इन नंबरों को अपने मोबाइल में सेव कर लें। सेव करके इन पर व्हाट्सएप मैसेज लिखे, प्रमाण पत्र सफाई। जैसा ही आप ऐसे लिखोगे तो आपको रिटर्न में एक मैसेज आएगा, मैं नहीं डालूंगा इसको, रिटर्न में आपको एक मैसेज आएगा जिस पर मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है और टेलीग्राम का चैनल का लिंक है। दोनों पर यह चीज डाली हुई है, दोनों पर यह चीज डाली हुई है, तो दोनों लिंक आपको वहां से प्राप्त हो जाएंगे। आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप चैनल से ले सकते हैं और टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हो टेलीग्राम, दोनों पर यह मैंने डाला हुआ है, दोनों पर परफॉर्मा। अब आ जाते हैं, सबसे पहले ठेकेदार का जो परफॉर्मा है वो किस प्रकार का होता है, कैसे आपको देखना है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैं यानी जो भी ठेकेदार होगा, मैं भर देता हूं, इसको पूर्ति कर देता हूं मैं आपकी। मैं राम पुत्र दिनेश, उम्र 72 साल, फर्म का नाम जैसे कोई भी होगी, सफाई संघ जो भी आए, पता जो पता है जैसे जयपुर का है जयपुर, जो भी पता होगा, जिला भी जयपुर, राज्य राजस्थान, निम्नलिखित तथ्य शपथपूर्ण बयां करता हूं। ठीक है। यह है कि मेरी फर्म का नाम जो भी होगा, को नगर निगम जयपुर हेरिटेज द्वारा कार्यादेश क्रमांक जिसको टेंडर मिला था, जैसे 2017 से 2018 का में सफाई के कार्य निवेदित सेव करते दी गई थी। इस कार्य देश ने से मेरी फर्म द्वारा
इतने तारीख से इतने तारीख तक संख्या सफाई श्रमिक संघ नगर पालिका निगम जयपुर हेरिटेज में सफाई का कार्य हेतु उपलब्ध करवाया था। कंप्लीट है। फिर सेकंड को यह है कि मेरे द्वारा संदर्भित कार्यादेश के तहत मेरे कार्यालय ने संबंधित रिकॉर्ड के अनुसार कोई भी व्यक्ति होगा, जो व्यक्ति का बनेगा उसका नाम लिखा जाएगा, दिनांक, कितने से कितने तक काम किया, कुल कितने समय तक काम किया, सफाई का कार्य करवाया, श्रमिक को नगद भुगतान दिया। ठीक है। यह है कि मेरे द्वारा उक्त श्रमिक को दिनांक इतने से इतने तक मानदेय भुगतान नगद दिया गया एवं मेरे द्वारा ईएसआई व पीएफ की नियमित कटौती नहीं की गई, ना ही किसी बैंक खाते में जमा करवाया। इस कारण श्रीमान या श्रीमती ईएसआई पीएफ संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा सकता। इस कार्मिक की ईएसआई और पीएफ से संबंधित समस्त आर्थिक और वैधानिक दायित्व सिर्फ मेरा होगा। ठीक है। यह है कि मेरे द्वारा उपरोक्त तथ्यों में यदि किसी प्रकार की मिथ्या जानकारी, छल कपट या झूठे दावे प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया है तो किसी भी अधिकारी, कार्मिक या किसी और की जिम्मेदारी नहीं होगी कि आप किसी मीडिएटर से बनवा लो, उसकी जिम्मेदारी नहीं, स्वयं ठेकेदार की रहेगी। इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगी। इस नगर निगम जयपुर हेरिटेज मेरे द्वारा कानूनी कार्रवाई, मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है। इसके बाद हस्ताक्षर और यहां पर सील। सत्यापन यह है कि मैं उपरोक्त शपथ ग्रहीता शपथ पत्र घोषणा करता हूं कि उक्त मैं कथन संख्या 1 और 3 के लिए पूर्ण उत्तरदायी हूं। जो तथ्य दिए हैं मैंने बिल्कुल सही दिए हैं, इसके लिए मैं वचनबद्ध हूं। किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई के लिए मैं इसके तैयार रहूंगा। भविष्य में विपरीत कोई तथ्य सामने आते तो नगर निगम जयपुर हेरिटेज मेरे विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है। ये जयपुर हेरिटेज का है, तो ऐसा प्रत्येक नगर पालिका का जारी होगा भाई, ऐसा प्रत्येक नगर पालिका का जारी होगा। और यहां पर हस्ताक्षर और सील और संवेदक के आधार कार्ड की 2 फोटोकॉपी लेगा, गवाह और पता हस्ताक्षर मैं प्रमाणित आधार कार्ड के सहित 2 लोगों के यहां पर हस्ताक्षर लगेंगे और फिर नोटरी होगी। ये ठेकेदार का जो पैटर्न होगा ये होगा। जबकि आवेदक जो फॉर्म भरने वाला है उसका ये होगा। मैं जो भी नाम है, श्री पुत्र, उम्र, जाति, निवासी, पता, जिला, राज्य, राजस्थान का शब्दपूर्ण बयान करता हूं। यह है कि मैंने संवेदक के अधीन जयपुर नगर पालिका या जयपुर हेरिटेज में दिनांक इतने से इतने सफाई का कार्य किया था। यह है कि उक्त कार्यावधि में संवेदक द्वारा मुझे परिश्रम भुगतान कर दिया गया है। यह है कि मेरे द्वारा सफाई भर्ती 2024 में अनुभव प्रमाण पत्र हेतु जो आवेदन पेश किया उसके तथ्य, दस्तावेज, जानकारी दी गई वह पूर्णतः सही है। मैं शपथ लेता हूं कि मेरे द्वारा जो भी जो कार्य दिए गए हैं वो पूर्णतः सत्य है। अगर इसमें कोई कमी पाई जाती है तो किसी अन्य व्यक्ति का दोष नहीं होगा, यह स्वयं मेरी जिम्मेदारी होगी। ये स्वयं, तो मैं आप कह रहा हूं जो फर्जी लोग अनुभव प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं ना, वो ध्यान रख लेना। आप किसी मीडिएटर से, किसी और से बनवा रहे हो, किसी के कहने से बनवा रहे हो, तो वो जिम्मेदार नहीं है, आप स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। इसलिए आपका ये शपथ पत्र लेगा। इसमें बाद में आप कहोगे साहब मुझे तो वो बना के दिया था और मैंने तो उसके कहने से बनाया था और उसने मुझे गाइड कर दिया था और ये कर दिया था। नहीं, इसमें क्या है, समस्त है मेरा जिम्मेदारी रहेगी। जो भी चीजें हैं उसकी मेरी जिम्मेदारी। ये दोनों शपथ पत्र हैं जो मैं इन नंबरों पर डाल देता हूं। कंप्लीट है। इस बीच एक चीज हो रही है, देखो आपको ये आज के अखबार की कटिंग है थोड़ी सी। सीकर में 555 पद भरे जाएंगे, अनुभव प्रमाण पत्र 73 जारी। आवेदक की अंतिम तिथि नगर निगम के चक्कर लगा रहे सफाई कर्मचारी। तो इसमें भी, इस न्यूज में भी ऐसा कोई डाटा प्रस्तुत नहीं किया है कि 2018 का पहले वाले का और 2018 के बाद वाले का, ऐसा कोई संग्रहण नहीं है। तो डीएलबी है ना, डीएलबी का ऐसा अभी तक कोई नोटिस नहीं आया है। और जब तक डीएलबी का नोटिस नहीं आता तो इससे 2 चीजें हैं। एक तो अंतिम तिथि बढ़ेगी 100%, अब दोबारा से एक बार और, यानी तीसरी बार अंतिम तिथि बढ़ने के चांस है कि पहली बार 20 नवंबर तक बढ़ी, दूसरी बार अब 27 नवंबर तक बढ़ी। अब क्योंकि डीएलबी ने ऐसे आदेश दिए तो इन प्रक्रियाओं में समय लगता है, तो इसके लिए इसकी तिथि बढ़ना लाजमी है और स्वाभाविक लग रहा है कि मुझे तिथि बढ़े जाएगी। मैं फिर से कह रहा हूं, पल पल की न्यूज, हर पल की न्यूज आप हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को शेयर करें। और इसी बीच मैं आपको दोस्तों एक चीज और बता देता हूं,
अगर आप करना चाहो तो ये आपकी इच्छा है। थोड़ी सी देखो, आपके कोई भी तैयारी कर रहा है, कोई भी बच्चा अच्छे से तैयारी कर रहा है, तो ये चीज कौन सा कहां गया, कोई चीज रह गई। चलो मैं ऐसे ही बता देता हूं, है? अगर आपके परिवार में कोई भी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहा है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहा है, जो जैसे कोई स्कूल चपरासी है, न्यायालय चपरासी है, चपरासी है, कोई भी चपरासी की, जो राजस्थान के सरकार द्वारा 60,000 पदों पर चपरासी की भर्ती जो निकाली गई है, इसका हमने एक कोर्स लॉन्च किया है मात्र 399 रुपए में। ऑफर प्राइस है 399 रुपए में, और ये पूरा 2 साल की वैलिडिटी के साथ रहेगा। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और BY STUDY बाई स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए। नहीं ऐप मिल रहा है तो मेरे नंबर है 98 87 64 60 20। यहां पर केवल आप चपरासी लिखना। क्या लिखोगे? जैसे ही आप चपरासी लिखोगे आपको एक लिंक प्राप्त होगा, उसमें हमारे ऐप का लिंक है, इसमें हमारे ऐप का लिंक है। उस ऐप पर जाकर इसे कोर्स को मात्र 399 रुपए में खरीद सकते हो, जिसमें आपको संपूर्ण सिलेबस मिलेगा। जैसे जीके का पूरा पैटर्न मिलेगा, गणित है तो गणित पूरी मिलेगी, हिंदी है तो हिंदी पूरी मिलेगी, और अंग्रेजी, ये 4 सब्जेक्ट है जो मूल रूप से आपके हैं। जीके में राजस्थान का संदर्भ है, राजस्थान के संदर्भ में, तो ये चारों कोर्स मात्र 399 रुपए में पूरे 2 साल की वैलिडिटी के साथ आपके अपने ऐप बाई स्टडी पर मिल जाएंगे। तो ठीक है साथियों, वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब और कर लेना। जय हिंद, जय भारत।